के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है फिर। गुड। सो हम लोगों ने जैसा देखा प्रेरितों के काम 16 का 6 से 10, मैं एक बार फिर से उसको पढ़ देना चाहूंगा। वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ये हमारा वचन है। और ये जो मेरा हेडिंग है, आज का जो सब्जेक्ट है, क्या आप वहां जाने के इच्छुक हैं जहां परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है? ये मेरा सब्जेक्ट है मेन। इस टॉपिक से हम लोग इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हम उस जगह जाने के इच्छुक हैं जहां परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस दुनिया के मिशन पर हैं। जितने हम लोग सेवा कर रहे हैं, जितने सेवक लोग हैं, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे सेवक हैं जो आज सेवा कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर का एक दर्शन, एक बोझ उनके जीवन में है। लेकिन उस सेवकाई में जो मदद करने वाले हैं वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमको इस दुनिया में एक मिशन पर रखा है कि हम जिस मिशन पे चलेंगे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, लोगों से जब मिलेंगे, जो मैं जितने लोगों से मिलता हूं, जो मैं काफी रिसर्च करता हूं मैं भी, तो बड़ा दुख लगता है इस बात को कभी कभी देख करके कि हम बोलते तो हैं पवित्र आत्मा के अनुसार से हम मिशन पे हैं, लेकिन हम बहुत समय में पवित्र आत्मा की बातों को फॉलो नहीं कर पाते। हम अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस वचन में जो पहले देखेंगे तो पहला ये जो है ये पौलुस का सेकेंड मिशन है, द्वितीय मिशन है, यात्रा है जहां पे वो जा रहे हैं। और अगर आप लोग पास बीएसआई का अगर बाइबल होगा तो बाइबल में आप लोग को मैं एक कैलेंडर दिखाना चाहूंगा। पौलुस का जो द्वितीय यात्रा का जो कैलेंडर है, पौलुस की प्रथम और द्वितीय यात्रा, ये कैलेंडर आप लोग के बाइबल में होगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं, अगर उस कैलेंडर को आप लोग देख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं उसी कैलेंडर से कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये रेड वाला जो बाइबल है बीएसआई का, उसमें है। और अगर आपके पास जो भी बाइबल हो, जो वर्जन का, अगर उसमें होगा तो बहुत अच्छी बात है। पौलुस की प्रथम और द्वितीय मिशनरी यात्रा ऐसे करके लिखा होगा। और इस कैलेंडर के अनुसार से मैं थोड़ा सा यहाँ कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। लिखा है यहाँ पे, फिर वह अगर इसका 16 का पहला वचन पढ़ेंगे ना, फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। आप इस वचन में देखेंगे, ये कैलेंडर में देखेंगे तो दिरबे एक जगह है, यहाँ पे दिरबे है। अगर तो ये लास्ट में क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा हूं, फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में होकर गया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अभी अगर हम बात करें कि पवित्र आत्मा ने उनको एशिया में वचन सुनाने से मना किया, क्या आज हम और आप ऐसे हैं? हम किससे प्यार करते हैं? अगर मैं एक सवाल पूछूं, हम किससे प्यार करते हैं? हम जब सेवा करते हैं तो सेवकाई में किससे प्यार करते हैं? क्या हम अपनी बिल्डिंग से प्यार करते हैं? क्या हम अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं? क्या हम अपने पोस्ट से प्यार करते हैं, या अपनी सेवकाई से प्यार करते हैं? अगर सेवकाई से प्यार करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास में एग्जाम्पल है। तो आज हमको और हर किसी सेवक को यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम एक बिल्डिंग को खड़ा किए, हम चर्च बिल्डिंग को खड़ा किए, हम चर्च को बनाए, सारे लोग हैं, क्या वो मैंने किया? हमारे और आपकी इतनी कुव्वत है कि बिना परमेश्वर के अनुग्रह से उसको कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्यार भी उसी से करने लगे। जो जो एक सच्चाई है कि हमको अपने मिशन से प्यार करना है। मेरा काम है सुसमाचार सुनाना,
लेकिन हम सुसमाचार सुनाने को छोड़ करके हम लोग पौलुस का प्रचार हर कोई करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पौलुस की तरह सेवकाई करते हैं कि आज मैं यहां सेवा किया, मेरा यहां पे लीडर खड़ा हो गया, मैं यहां से छोड़ करके किसी और जगह में जाऊंगा, क्योंकि मेरा दर्शन वही है, मैं वैसी तरह सेवा करता हूं। मेरा पौलुस का दर्शन है, मैं जहां भी जाता हूं, एक जगह जाता हूं, कलीसिया खड़ा करता हूं, लीडर खड़ा करता हूं, फिर उस जगह को वहां एक लीडर को दे करके मैं वापस दूसरी जगह जाता हूं। कुछ दिन पहले मैं अभी गढ़वा में था, मैं पिछले वीक मुझे ब्रदर बोले थे जुड़ने के लिए, मैं नहीं जुड़ सका था। 10 दिन का मैं वहां ट्रेनिंग दे रहा था, 15 लोगों को डिसाइपल मेकिंग का। अभी 15 वहां पे हाउस चर्च नया स्टार्ट हो रहा है गढ़वा में। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, वो चर्च मेरा नहीं है, वहां के पास्टर लोग मिलके इसको अरेंज किए थे। आज उनका जब 15 नया चर्च बना अलग अलग चर्चेस में जाके, तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम वो चीजें बनी, वहां पे चर्च बना। क्यों? कि उन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि डिसाइपल मेकिंग क्या है। क्या आज हम और आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जिस जगह को हम बना रहे, जिस कलीसिया को मैंने खड़ा किया, जितने लोगों को मैं लेकर के आया, हो सकता है मेरे कलीसिया में 50,000 लोग हो सकता है मेरे कलीसिया में 1,000 लोग हो सकता है मेरे कलीसिया में 1,00,000 लोग हो, लेकिन क्या जिस तरह से पौलुस को यहां बोला जा रहा है, अगर आपको बोला जाए कि आज इस जगह को आप छोड़ के किसी और जगह में जाइए, तो क्या आप उसके लिए अपने आप को तैयार मानते हैं कि हम तैयार हैं उसके लिए? और ये सोचने वाली बात है, हर किसी को सोचने वाली बात है, सोचना भी चाहिए इस बात के लिए। फिर आगे कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। अब ये लाइन को, और अगर नीचे वाला लाइन को देखेंगे ना कि मकीदुनिया मकीदुनिया एक कोना में है और एशिया एक कोना में, कैलेंडर में आप देखेंगे ना, तो पौलुस एक जगह खड़ा है यहाँ पे, और यहां से पौलुस जाना चाह रहा है एशिया की ओर, क्योंकि उसका इच्छा क्या है। आप जब इसका पूरा इस पूरा जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे 16 को, और इसके पहले भी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा अभी अभी पौलुस बरनबास से अलग हुआ है। बरनबास से अलग होकर के इसका एक जुनून है एशिया में प्रचार करने का, पौलुस का जुनून है। लेकिन समझिएगा थोड़ा सा इस बात को कि ये जुनून पौलुस का है, परमेश्वर का नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा उनको मना कर रहा है कि आप एशिया नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए। अब अपने आप को उस जगह खड़ा कीजिए कि अगर हम और आप होते तो क्या करते। क्या हम आज जो मेरा कंफर्टेबल जोन है, जिसको आराम क्षेत्र बोलते हैं, क्या उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना चाहते हैं? सबको सोचने वाली बात है। हमसे बहुत सीनियर सेवक यहां पे जुड़े हुए हैं, हमसे बहुत पहले से सेवा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और अगर मेरी बातें कुछ ऐसी बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आज जितने सेवक हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर इस बात को सोचना चाहिए कि क्या आज जो मेरा कंफर्टेबल जोन है, जो मेरा एरिया है, जो मेरा आराम क्षेत्र है, क्या हम इससे, अगर परमेश्वर आज बोले, आज छोड़ करके निकल के दूसरे जगह जाने के लिए तैयार हैं या नहीं है? क्योंकि पौलुस के साथ यहां पे वही हो रहा है। पौलुस जाना चाह रहा है एशिया, एशिया यहां पे है, पौलुस इस जगह में है और मकीदुनिया यहां पे है। मतलब उसको यहां से डिसाइड करना है कि अभी यहां पे जाना है या यहां पे जाना है, ठीक है। अब उसका डिसीजन लेना है। तो मैं यहां एक बात बोलूंगा कि पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा को फॉलो करता है। पौलुस पवित्र आत्मा को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पे है मूसिया से त्रोवास होकर के गया। त्रोवास आप देखेंगे, आप कैलेंडर में देखिए, त्रोवास एक जगह है, इधर मकीदुनिया नजर आएगा और इधर एशिया नजर आएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग जगह में है। और बोलता है कि वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा है और उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पार उतर कर मकीदुनिया में आ? मैं जो परमेश्वर मुझे बताने की कोशिश कर रहा, मैं चाहूं कि अगर मैं उस बात को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, मेरी बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मकीदुनिया है, वहां एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति को दर्शन में देख रहा है कि वो व्यक्ति वहां खड़ा होकर के पुकार रहा है कि मुझे बचाने के लिए आ। मैं इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करता हूं कि आज
हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है ना, इस दुनिया की आबादी लगभग 790 करोड़ है, लगभग 8 अरब के आसपास। पूरा दुनिया का आबादी की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है पूरे दुनिया में आप वर्ल्ड मैप लीजिएगा और वर्ल्ड मैप लेकर के आप किसी भी जगह उंगली रखिएगा, आप किसी भी जगह उंगली रखिएगा और उसको अगर आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे अच्छी तरह से जा करके नेट के थ्रू और किसी भी तरह से अगर आप डेटा निकालने की कोशिश करेंगे ना, सबसे ज्यादा आपको सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ये दो जगह ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा लोग हैं जिन तक अभी तक वचन नहीं पहुंचा है, और ये संख्या लगभग 60 करोड़ के आसपास है, 60 करोड़। अब आप सोच सकते हैं 60 करोड़ लोग हैं और यहां पे पौलुस को बोल रहा है कि पार उतर कर मकी दुनिया में आ और हमको बचाओ। एक व्यक्ति बोल रहा है, मतलब इसका मतलब है कि परमेश्वर पौलुस को उन लोगों को दिखाना चाह रहा है जो लोग बिना सुसमाचार सुने आज मर जा रहे हैं, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंच पा रहा है। क्या हम अपने आराम क्षेत्र से निकल करके अपने मकी दुनिया को ढूंढ पा रहे हैं? क्या हम उस मकी दुनिया के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो बोझ है कि जो लोग आज बिना सुसमाचार सुने मर रहे हैं, क्या उन तक वचन पहुंचाने का बोझ हमारे अंदर है? क्या हम उनके लिए आंसू बहाते हैं? क्या हम परमेश्वर से कहीं बोलते हैं इस बात को कि प्रभु मेरी मकी दुनिया जो आपने मेरे लिए रखा है, उस मकी दुनिया को मुझे दिखाइए। मैं अपने इस आराम क्षेत्र से, अपने इस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना चाहता हूं और बाहर निकल करके उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो आज के समय में बिना सुसमाचार सुने मर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप कहीं से भी हो, अगर आपके जानने वाले में से कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति अगर बिना सुसमाचार सुने मर जाता है, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा, उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अगर आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, अगर आप ठान के रखें कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहते, तो फिर इसका जवाब आपको ढूंढना होगा कि जब हम परमेश्वर के सामने आमने सामने जब खड़े होंगे तो हम परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? कि परमेश्वर के पास हमारी जिंदगी का सारा डिटेल्स उसके पास है, हम वहां पे कोई बहाना नहीं कर सकते। इस चीजों को समझना जरूरी है कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले और अपनी मकी दुनिया को, वैसे लोगों को जो आज वचन से वंचित हैं, उन तक पहुंचने के लिए प्रार्थना करें और बोले कि प्रभु हमको उन लोगों तक पहुंचाइए। आप अपने जगह में जहां है लीडर खड़ा कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चेला बनाने का कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसके लिए पहला चीज है कि आपको अगर इन चीजों को करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो हमको पवित्र आत्मा के प्रति चौकस रहना है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पौलुस पवित्र आत्मा को नहीं समझता, पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानता, तो मेरे ख्याल से पौलुस एशिया ही जाता सुसमाचार सुनाने के लिए, मकी दुनिया नहीं आता कभी भी, दर्शन देखने के बाद भी। क्योंकि आप जब देखेंगे, इसके आगे जब पढ़ेंगे ना, तभी इसके बारे में अगर आगे जिक्र मिलेगा करने का, मकी दुनिया में जाने के बाद पौलुस को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, जेल में भी डाला गया। आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा, उसका एक अलग कहानी है आगे जाने के बाद। लेकिन मैं उस चीज के मैं नहीं बात कर रहा हूं उस चीज के बारे में, मेरा टॉपिक वो आज नहीं है। उस टॉपिक पे कभी हम लोग और बात करेंगे। परमेश्वर उसको वहां लेके गया, बेचारा उतना कष्ट भी सहा, वहां जाने के बाद भी वो सोचता हुआ कि पता नहीं मुझे एशिया ही जाना चाहिए था, मैं यहाँ बेकार आया, मुझे जेल में डाल दिया गया, मारा गया, पीटा गया, बहुत सारा कुछ उसको दुख हुआ वहां पे जाने के बाद। तो इन सारी चीजों को, तो सबसे पहली बात है कि हमको पवित्र आत्मा के प्रति चौकस रहना है, उनके अगुवाई को समझना है, और एक जो एक बोलते हैं ना, एक जो मेरे अंदर जब झूठ आता भी काम करता, उससे हमको निकलना है, और वो झूठ है हमारा आराम जोन, कंफर्ट जोन। उससे निकलने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं।
सो पवित्र आत्मा की बातों को सुनना जरूरी है। अपने आप से पूछे कि क्या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के प्रति चौकस हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। क्योंकि यूहन्ना 14:26 के अनुसार से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बिना पवित्र आत्मा का आप कुछ नहीं कर सकते। आप कोई वचन, उस वचन को पढ़ दीजिए, अगर कोई पढ़ते तो अच्छा होगा मेरे लिए। यूहन्ना 14:26। सबसे बड़ी बात है यहां पे दो चीजें हैं कि पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, पिता मेरे नाम से भेजेगा, मतलब एक सहायक है जो 24/7 मेरे साथ रहता है, मेरे साथ हमेशा रहता है, हमेशा चलता है। ठीक है। फिर कहता है वह तुम्हें सब बात सिखाएगा। मतलब हमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, क्योंकि सिखाने के लिए ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। और कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण भी कराएगा। अगर रियली में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अगर इस बात को मानते हैं, जो लोग यहाँ बहुत सारे ऐसे दास सेवक हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि पवित्र आत्मा अगर मेरे साथ है हमको टेंशन नहीं है, क्योंकि अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। हमको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमको आगे क्या करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा पर वो भरोसा करते हैं और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है। सो अगर आप अपनी मक्की दुनिया को ढूंढना चाहते हैं, आप भी अगर उस बोझ को लेकर के चिंतित है कि नहीं मुझे उस क्षेत्र में जाना है जहां अभी तक लोग सुसमाचार नहीं सुने हैं और सुसमाचार सुने मर जा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति भी बिना सुसमाचार सुने मर जा रहा है तो इसका उसके लिए आपको आपके मन से आंसू निकलना चाहिए। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं लोगों को, जब कोई बोलते हैं कि मैं बीमार हूं और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या हम उस दर्द को महसूस कर पाते हैं कभी? जिस तरह से वो जिस तकलीफ में वो व्यक्ति है, क्या उस तकलीफ को कभी हम महसूस कर पाते हैं उसके बाद प्रार्थना करते हैं, या ऐसे ही प्रार्थना करते हैं उसके लिए? इस बात को जरूर सोचिएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से मुसीबत में है, आपके सामने तकलीफ लेके आता है, तो उस तकलीफ को महसूस कीजिए। उस तकलीफ को महसूस करेंगे तो उस तकलीफ को महसूस करने के बाद आप उसके लिए जब प्रार्थना करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस फील को, उस अनुभव को आप कर पाएंगे। दूसरा है कि सुसमाचार सुने बिना मरने वालों की पुकार सुनना है। अगर आप उस मकी दुनिया की पुकार को नहीं सुन पा रहे, जहां के लोग खड़ा होके आपसे बोल रहे कि यहां आओ और हमारी मदद करो, उस पुकार को सुनना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर जो मिशन क्षेत्र आपके जीवन में दिया है उसके लिए आपको तैयार होना है। ये एक चैलेंज है कि हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और अपनी मकी दुनिया के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन का मकी दुनिया क्या है। जहां पे आपने दिया, जहां आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम इसको बोलिए प्रभु जी इस मकी दुनिया में। तो पौलुस, आप जो पौलुस का कहानी पढ़ेंगे, बहुत जगह ऐसा जगह लिखा है कि मैं इस जगह से इस क्षेत्र से उस क्षेत्र तक गया और यहां पे अब एक भी लोग नहीं बचा जिसको सुसमाचार सुनाया जाए। क्या हम और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं ऐसा कोई लोग है जो अभी भी सुसमाचार नहीं सुना है? मेरा काम है उन तक सुसमाचार पहुंचाना। नहीं तो आप सब लोग लाजर और उस अमीर व्यक्ति का कहानी आप सब जानते हैं। वो नौबत नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। इसलिए हमको जिस जगह में भी आप हैं वहां कोई भी व्यक्ति, आज ये प्रण कीजिए कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस एरिया में एक भी व्यक्ति बिना सुसमाचार सुने आज के बाद नहीं मरना चाहिए, और अगर वो मरता है तो उसका जवाबदेह हम होंगे। इस बात को एक चैलेंज के रूप में हर कोई अपने जीवन में लीजिए। जितने कोई सेवा कर रहे हैं या जितने कोई प्रभु में है, जितने कोई इस वचन को जानते हैं, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक सेवक की है, क्योंकि मत्ती 28 का 18 से 20 में कहता है कि हम सबका वो जिम्मेदारी है कि जा करके हमको क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है, चेला बनाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, दुनिया के पूरा कोने कोने में जाकर के। जो आपके चर्च में है उनको विश्वासी बना के मत रखिए, चेला बनाइए उनको। आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, लोगों तक और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। एक बड़ा अच्छा
बाबा जी जो भीमराव अंबेडकर जो है उनके मैं किताब पढ़ रहा था, तो वहां बड़ा अच्छा एक लाइन लिखा हुआ था कि मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना चाहते, हम लोग मसीह में हालांकि अनंत जीवन है, मरने के बाद भी हम लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन दुनिया के नजरों में अगर मरने के बाद भी आप जिंदा रहना चाहते हैं, तो वहां लिखा हुआ था कि या तो ऐसा कुछ लिख करके जाइए कि पूरी दुनिया आपके जाने के बाद भी उसको पढ़े, आप जिंदा रहेंगे, या तो ऐसा कुछ करके जाइए कि पूरी दुनिया आपको याद करे और आप उस दुनिया में याद किए जाए। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे मिशनरी हैं, डेविड लिविंगस्टन हैं, सब बहुत सारे मिशनरी हैं जिनको याद करते हैं। आज हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ वैसा किया। आज हमको और आपको भी कुछ ऐसा अलग हटके करना है, और ये अलग हटके करने के लिए आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। सो अपनी मक्की दुनिया को पहचानना जरूरी है। अगर आप अपनी मक्की दुनिया को नहीं पहचानेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। आगे कहता है कि प्रार्थना पूर्वक अपने मक्की दुनिया को पहचाने जहां परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है। जिस जगह परमेश्वर आपको लेकर के जाना चाह रहा है, उस जगह बोलिए, प्रभु जी मुझे जाना है। अपने आप को तैयार कीजिए। आप जहां भी हैं उसको छोड़ के निकलिए उस जगह के लिए जो परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है। और उन लोगों को सुनिए जो आज लोग रो रहे हैं। आज लोग रो रहे हैं बैठ करके, जो बिना वचन सुने आज लोग मर जा रहे हैं। उनको सुनने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा लंबा मैसेज नहीं दूंगा, मैं यही बोल के खत्म करना चाहूंगा कि आज, और एक चैलेंज देना चाहूंगा जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला, कि आज के दिन हर कोई अपने डायरी में, अपने नोटबुक में, जहां कहीं भी नोट करते हैं, अपने दिमाग में, अपने दिल में, जब भी आज आप प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर के सामने एक बात जरूर रखें कि प्रभु, मैं जिस क्षेत्र में आपने मुझे रखा है, उस क्षेत्र में आज के बाद एक भी व्यक्ति कम से कम बिना सुसमाचार जाने नहीं मरेगा। ये प्रण लीजिए आज। तभी हम लोग ये जो अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में जो 60 करोड़ आबादी तक पहुंचना है सुसमाचार सुनाने के लिए, वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो सुसमाचार बिना सुने लोग मर रहे हैं वो हमारे इंडिया में है। सही, हम सब प्रार्थना करेंगे इस छोटे से वचन के लिए और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जो भी आपने मेरे मुख से होकर के बोला, मैं विश्वास करता हूं पिता, ये शब्द मेरे नहीं थे प्रभु जी, ये शब्द आपके थे। पिता परमेश्वर, आज जो भी आपने वचन के द्वारा बताया, हम विश्वास करते कि हम सब जितने लोग यहां सुन रहे हैं, अपने जीवन में अपनी मक्की दुनिया को ढूंढने की कोशिश करें। हम सब उन लोगों को देख सके, उस समूह को देख सके, उस ग्रुप को देख सके, उस समाज को देख सके जो प्रभु जी आज बिना आपके वचन के रो रहे हैं, और ऐसे लोग जो बिना सुसमाचार के मर जा रहे हैं। हम सबको प्रभु जी उन लोगों को दिखाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए। हम सबको ये प्रण लेने में मदद कीजिए कि आज के बाद हमारे इस एरिया में, जिस जगह आपने मुझे रखा है, कोई भी व्यक्ति बिना सुसमाचार सुने ना मरे। ऐसी चैलेंज को हमारे जीवन में दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए। धन्यवाद देते हैं। आगे जो भी वचन है, जो भी पिता से प्रोग्राम है, उसमें आपकी आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूं, जितने लोग जुड़े उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन।